दोस्तों, मैं संजय आपके अपने चैनल मैन हंट पाठशाला में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे द शहनाई और बिस्मिल्लाह खान का तीसरा एपिसोड। इसके 2 एपिसोड में हमने देखा कि कैसे शहनाई का आविष्कार हुआ, कैसे शहनाई का नामकरण हुआ, शहनाई का नाम शहनाई क्यों पड़ा, किसने शहनाई को इन्वेंट किया, कैसे बनाया, किस तरीके से बनाया, और फिर उसके बाद शहनाई को आगे लेकर कौन आया। ठीक है, तो उसी के ही कड़ी में आगे की तरफ चलते हैं। द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ। वो छोटा बच्चा, यंग बॉय, युवा लड़का, टुक टू म्यूजिक, टुक टू मीन्स अपना लिया, लेना, टुक टू ले लिया, लिया म्यूजिक में, संगीत को, अर्ली इन लाइफ, जल्द ही जीवन में। वो उस छोटे से लड़के ने जल्द ही अपने जीवन में, अपने लाइफ में म्यूजिक को अपना लिया। एट द एज ऑफ 3 when his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras. At the age of 3, जब वो 3 साल के थे, कौन? बिस्मिल्लाह खान जी। When his mother, तब उनकी माता जी ने, took means ले गई, him means उन्हें, to his कहाँ, to अब यहाँ पे क्या है? प्रीपोजिशन। किस लिए यूज हो रहा है? क्योंकि वो जा रहे हैं कहाँ? मैटरनल अंकल, यानी कि अपने मामा के घर जा रहे हैं। ठीक है, तो कहता है कि हिज मैटरनल अंकल हाउस इन बनारस। टुक मीन्स ले गई, हिम मीन्स उन्हें, टू प्रीपोजिशन है, हिज मैटरनल अंकल उनके मामा के घर, हाउस मैटरनल हाउस उनके मामा के घर, इन बनारस, जो कि कहाँ था? बनारस में, जिसको आज के समय हम वाराणसी के नाम से जानते हैं। तो 3 साल की उम्र में उनकी माताजी ने उन्हें उनके मामा के घर बनारस लेके गई। बिस्मिल्लाह वॉज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल प्रैक्टिस द शहनाई। बिस्मिल्लाह खान जी वॉज फैसिनेटेड यानी कि मोहित हो गए थे। क्या? देखते, वॉचिंग में देखते हुए, देख रहे थे, मोहित होकर देख रहे थे, मुग्ध होकर। दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है जो खो जाए। हिज अंकल, अपने अंकल को, अपने चाचा को, अपने अंकल्स को, अपने चाचाओं को प्रैक्टिस में अभ्यास करते हुए, द शहनाई, शहनाई का अभ्यास करते हुए। तो बिस्मिल्लाह खान जी मोहित होकर उनको देखते रहते थे, यानी कि उनको सुनते, उनको देखते तो खो जाया करते थे। हिज अंकल, अपने चाचाओं को शहनाई का अभ्यास करते हुए वो जब भी देखते थे तो बैठ के देखते रहते थे और देखते ही रह जाते थे, उन्हीं में खो जाया करते थे। सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड accompanying. Soon means जल्दी, बिस्मिल्लाह मीन्स बिस्मिल्लाह जी, स्टार्टेड मीन्स शुरू कर दिया, accompanying मीन्स साथ में, साथ जाना, साथ में। हिज अंकल, अपने चाचा, अली बख्श, अली बख्श। तो जल्द ही बिस्मिल्लाह खान जी ने अपने चाचा अली बख्श के जाना शुरू कर दिया। ठीक है ना? तो कह रहा कहाँ? टू द विष्णु टेम्पल, बनारस के, ऑफ बनारस, बनारस के विष्णु मंदिर पर। वेयर में, जहां, बख्श वॉज एम्प्लॉयड, यानी कि बख्श एम्प्लॉयड मीन्स नियुक्त, वॉज मीन्स थे, नियुक्त किए गए थे, टू प्ले, किस लिए? बजाने के लिए। क्या? द शहनाई, शहनाई। तो जल्द ही बिस्मिल्लाह खान अपने चाचा अली बख्श के साथ जाना शुरू कर दिया था। टू द विष्णु टेम्पल, बनारस के विष्णु मंदिर, जहां पर बख्श को शहनाई बजाने के लिए नियुक्त किया गया था। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई, जब अली बख्श, उनके चाचा, शहनाई बजाते थे। एंड कह रहा है ना, अली बख्श वुड प्ले, प्ले में बजाना द शहनाई, तो अली बख्श शहनाई बजाते थे। एंड और बिस्मिल्लाह, यानी बिस्मिल्लाह खान जी, वुड सिट, वहां बैठे रहते थे, बैठ जाते थे, कैप्टिवेटेड, मोहित होकर, फॉर आवर ऑन एंड्स, यानी कि घंटों, जब तक शहनाई बजती रहती थी तब तक वहां पर उसी शहनाई की धुन में मुग्ध होकर एकदम खो जाया करते थे, घंटों के घंटों। स्लोली, धीरे धीरे,
ही मीन्स उन्होंने, स्टार्टेड मीन्स शुरू किया, गेटिंग लेसन सीखना, गेटिंग लेसन सीखना, क्या सीखना, लेसन इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट, वाद्य यंत्रों को बजाने का पाठ। जल्द ही उन्होंने वाद्य यंत्रों को बजाने का पाठ सीखना शुरू कर दिया था। एंड और वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट, वुड सिट, और वो क्या करने लगे, वुड सिट बैठ जाया करते थे, सिट प्रैक्टिसिंग अभ्यास कर रहे हैं, थ्रू आउट पूरे के पूरे द डे, पूरे के पूरे दिन। वो जल्द ही उन्होंने म्यूजिक वाद्य यंत्रों को बजाने का पाठ लेना शुरू कर दिया, सीखना शुरू कर दिया, और वो पूरे के पूरे दिन बैठकर अभ्यास किया करते थे, अपने यंत्रों को बजाया करते थे, उसमें प्रैक्टिस किया करते थे। फॉर ईयर टू कम, आने वाले समय में, द टेम्पल ऑफ बालाजी, बालाजी के मंदिर, एंड मंगला मैया के मंदिर, एंड और द बैंक ऑफ द गंगा, एंड द बैंक ऑफ द गंगा यानी कि गंगा नदी के किनारे, बिकम द यंग अप्रेंटिसेस फेवरेट हंट्स वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड। द टेम्पल यानी कि बालाजी के मंदिर, मंगला मैया के मंदिर, और बैंक ऑफ द गंगा यानी कि गंगा नदी के किनारे, बिकम्स तैयार हो रहा था, बिकम्स में कर रहे थे, वो हो रहा था क्या, द यंग एक युवा अप्रेंटिस प्रशिक्षक ले रहा था, फेवरेट जिसका फेवरेट हंट्स यानी फेवरेट मीन्स सबसे मनपसंद अड्डा, जिसका सबसे मनपसंद अड्डा क्या था, वे जिसका सबसे मनपसंद वो अड्डा बन गया था, वेयर जहां ही कुड वो करते थे, कर सकते थे क्या, प्रैक्टिस मीन्स अभ्यास, वो अभ्यास करते थे, इन सॉलिट्यूड अकेले में, क्योंकि वहां पर अकेलापन था, शांति थी। तो बिस्मिल्लाह खान जी बालाजी मंदिर, मंगला मैया के मंदिर और गंगा नदी के किनारे बैठकर वो क्या करते थे, वो युवा लड़का कौन, बिस्मिल्लाह खान जी वहां नदी के किनारे बैठकर अकेले में प्रैक्टिस किया करते, उनका सबसे फेवरेट अड्डा था, कौन सा, गंगा नदी के किनारे। क्यों फेवरेट था, अभी आगे देखते हैं। द फ्लोइंग वाटर ऑफ द गंगा यानी कि गंगा नदी का पानी, फ्लोइंग वाटर यानी कि पानी का बहाव, पानी बहना, ऑफ द गंगा नदी में, इंस्पायर्ड प्रेरित करता था, हिम मीन्स उन्हें, तो गंगा नदी के जो पानी का बहाव था वो उन्हें प्रेरित करता था, किसके लिए, टू इम्प्रोवाइज यानी कि सुधारने के लिए, एंड इवेंट और नई खोज करने के लिए, किसमें, राग में और सुधार करने और उसमें नई नई राग को खोजने में, वो गंगा नदी के पानी का जो बहाव हुआ करता था, उसकी आवाज जो हुआ करती थी, वो उनकी बड़ी ही हेल्प करती थी। दैट वेयर, जिससे कि वो अर्लियर कंसीडर, वो जल्द ही ये समझ सकते थे, ये सोच सकते थे, जल्द ही वो क्या होते थे, टू बियॉन्ड द रेंज ऑफ द सहनाई, वो सहनाई की मतलब उसकी हर लेवल को क्रॉस कर जाया करते थे, जिससे वो उसकी गहराई में बहुत जल्द ही उसकी गहराई में खो जाते थे, उसकी गहराई तक पहुंच जाते थे, जिससे कि उनको उसके राग में सुधार और नई नई रागों को इन्वेंट करने, नई नई रागों को खोजने में उनको क्या मिलती थी, मदद मिलती थी। एट द एज ऑफ 14, 14 साल की उम्र में, बिस्मिल्लाह खान साथ में, अकम्पनीड मीन्स के साथ, हिज अंकल अपने चाचा, टू द इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस संगीत सम्मेलन। 14 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह खान अपने चाचा के साथ इलाहाबाद के संगीत सम्मेलन में गए थे। एट द एंड ऑफ हिज रिसाइडल, एट द एंड ऑफ यानी कि अंत में, ऑफ हिज रिसाइडल अपने वादन के अंत में, उनके वादन के अंत में उस्ताद फयाज खान ने पैटेड भी थपथपाई, क्या, द यंग बॉय, उस युवा लड़के के बैक, पीठ को, बैक मीन्स पीठ, तो उस्ताद फयाज खान ने
बिस्मिल्लाह खान वो जो 14 साल की उम्र में छोटे बच्चे एक युवा लड़के की पीठ को थपथपाया एंड और सेड मीन्स कहा वर्क हार्ड कठिन मेहनत करो एंड यू शैल मेक इट एंड यू शैल मेक इट तुम जरूर इसे अचीव करोगे तुम जरूर जो चाहते हो तुम्हें जरूर मिलेगा तुम इसे जरूर करोगे पाओगे। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ in 1938 came बिस्मिल्लाह बिग ब्रेक। विद मीन्स शुरुआत यानी कि ओपन हुआ खुला ओपन मीन्स खुला ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ लखनऊ में कब इन 1938 1938 में केम बिस्मिल्लाह खान को बिग ब्रेक तब केम मीन्स मिला बिस्मिल्लाह बिग ब्रेक बिस्मिल्लाह खान जी को एक बहुत बड़ा ब्रेक मिला। तो कहते हैं 1938 में जब ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ में खुला तब बिस्मिल्लाह खान जी को एक बहुत बड़ा ब्रेक मिला। ही सून बिकेम ही मीन्स वह जल्द ही बिकेम मीन्स बन गए होने लगे एंड ऑफन हियर्ड यानी कि जो बार बार ऑफन मीन्स कई बार बार हियर्ड में सुना जाने वाला शहनाई प्लेयर यानी कि शहनाई वादक ऑन रेडियो पर सबसे ज़्यादा यानी कि बार बार सुने जाने वाले शहनाई वादक के रूप में वो बहुत जल्दी उभर के आए। कहते हैं ही सून बिकम एन ऑफन हियर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो पे वह रेडियो पर शहनाई वादक के रूप में जो बार बार सुने जाने वाले के रूप में उभर के आए। When India gained independence on 15 August 1947, when means जब, India means भारत, gained means मिली, प्राप्त किया, इंडिपेंडेंस पूर्ण रूप से आज़ादी, on 15 यानी कि पूर्ण यानी कि स्वतंत्र हुआ, on 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 जब भारत 15 अगस्त 1947 को पूर्ण रूप से स्वतंत्र हुआ तो बिस्मिल्लाह खान विकम्स मीन्स हुए द फर्स्ट इंडियन पहले भारतीय टू ग्रीट जिन्होंने अभिवादन किया द नेशन राष्ट्र का विद हिज शहनाई के साथ। तो बिस्मिल्लाह खान वो पहले भारतीय थे जिन्होंने शहनाई के साथ राष्ट्र का अभिवादन किया। ही poured his heart out into राग काफी from the Red Fort to an audience which included पंडित जवाहरलाल नेहरू। He poured उन्होंने poured में उड़ेल डाल दिया his heart अपने पूरे दिल को दिल से दिल के अंदर की सभी चीज़ों को अपने पूरे दिल को उन्होंने उड़ेल दिया डाल दिया किसमें into राग काफी किसमें राग काफी अपनी राग काफी में from the Red Fort लाल किले से टू एन ऑडियंस के सामने विच इंक्लूडेड जिसमें इंक्लूडेड मीन्स जिसमें थे कौन थे पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे। तो कहते हैं कि उन्होंने लाल किले से अपने ऑडियंस यानी कि दर्शकों के सामने जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे उसमें राग काफी में उन्होंने अपने दिल को उड़ेल दिया। Who later gave his famous who जिसके later means बाद gave means दिया his means his famous उनका प्रसिद्ध tryst with destiny speech means भाषण। तो कहते हैं जिसके बाद उन्होंने tryst with destiny नामक अपना प्रसिद्ध भाषण भी दिया।